हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले लास्ट ईयर की जो क्वेश्चन पेपर था क्लासिकल मैकेनिक्स का, उसमें हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी आने के चांसेस हों। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम में जनरेटिंग फंक्शन दिया हो या फिर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो, देन इसके बाद आपको कुछ और भी चीज़ें पूछ सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या था कि दो हैमिल्टन गिवन थे, एक पुराने वाले कोऑर्डिनेट में, एक नए वाले कोऑर्डिनेट में, और आपसे पूछा गया था कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। तो जब आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए, नया हैमिल्टन गिवन हो, पुराना हो, तो आपको स्टार्ट करना है नए वाले के साथ। नया वाला आपका गिवन था, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हैमिल्टन इक्वेशन लगानी है आपको। हैमिल्टन इक्वेशन आप लोग लगाओगे तो यहाँ से आ जाएगा पी डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच प्राइम अपॉन डेल क्यू। अब आपको पता है कि जो नया वाला हैमिल्टनियन होता है ना, वो कैपिटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, मतलब कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले हैमिल्टन इक्वेशन लगाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो एच प्राइम है वो क्यू का कह सकते हो फंक्शन है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो सिंपली पी डॉट कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू। गॉट इट। तो यहाँ से अगर मैं पी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगा, सिंपली आप यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के क्यू टी प्लस सी वन। ये आपका क्या है, एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ये तो इक्वेशन 1 की बात हो गई। नाउ इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। तो हैमिल्टन इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन हमारी पोजीशन के लिए थी, तो क्यू डॉट इक्वल टू हो जाएगा डेल एच प्राइम अपॉन डेल पी। अब हमको पता है एच प्राइम हमारा क्यू का फंक्शन था, तो पी के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0 आएगा। सॉरी अबाउट दैट, क्यू डॉट कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर क्यू डॉट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, क्यू हमारा कॉन्स्टेंट है। गॉट इट। तो दो हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई, एक पी के रिस्पेक्ट में, एक क्यू के रिस्पेक्ट में। अब हमको करना क्या है, इसके बाद हमको जनरेटिंग फंक्शन की मदद से जो रिलेशन होता है हमारा पुराने और नए हैमिल्टनियन के साथ, वो कुछ इस तरीके का होता है ना। तो एच प्राइम इक्वल टू एच प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी। अगर हमारा एफ जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो हमारा ये जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है एच प्राइम इक्वल टू एच, और हमको पता है कि एच प्राइम हमारा इस तरीके से गिवन था और ये हमारा नया पुराना वाला ये था। यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्यू की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमको पता है कि हमको निकालना है दिस, है ना, ये निकालना था कि पुराना नए के साथ कैसे कनेक्टेड है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस रिलेशन की मदद से एक पुराने कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्यू के बारे में लिखना चाहते हो या फिर पी के बारे में, ठीक है। ये स्मॉल पी और क्यू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि भाई मैंने कैपिटल पी वो स्मॉल पी के बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी। मतलब इनमें से मैं स्मॉल पी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ पहले। आप क्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। अगर क्यू से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए जनरेटिंग फंक्शन दूसरा लेना पड़ेगा। मैंने पी से स्टार्ट किया तो मेरे लिए जनरेटिंग फंक्शन दूसरा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि स्मॉल पी का जो एक्सप्रेशन आया वो कुछ इस टर्म्स में आया, मतलब स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू के रूप में। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि मैं जनरेटिंग फंक्शन कैसा लेना पड़ेगा मेरे को, कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के रूप में, ठीक है। आप अगर क्यू से स्टार्ट करोगे ना तो एक जनरेटिंग फंक्शन आपका भी हो सकता है स्मॉल पी एंड क्यू के रूप में। तो वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। तो चॉइस आपके, आप किसी भी तरीके से जनरेटिंग फंक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पी का एक्सप्रेशन निकाल लिया कुछ इस तरीके से। आई थिंक दिस इज नाउ विजिबल, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल ली मैंने ये। अब मेरे को समझ में आ गया कि पी जो है वो इस तरीके से डिफाइन है। तो मैंने जनरेटिंग फंक्शन कुछ इस तरीके का ले लिया जो हमारा डिफाइन था। अब अगर मैंने इस तरीके का जनरेटिंग फंक्शन लिया तो मेरे को पता है कि जो इस जनरेटिंग फंक्शन की मदद से जो मोमेंटम और कोऑर्डिनेट रिलेटेड होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि अगर मैं इससे स्मॉल पी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और बड़ा वाला क्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करना मेरे को, सबसे पहले इस पी की वैल्यू यहाँ पे पुट की मैंने, और यहाँ से मैं जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या करना है, सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना। इसको इंटीग्रेट करूँगा तो एफ आएगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा तो विद रिस्पेक्ट टू क्यू आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू हो रहा है, स्मॉल क्यू, तो बड़ा वाला क्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपको पता है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। हमने कांस्टेंट रखा जी, एक फंक्शन है जो क्यू का है, और मेरे को पता है कि जब ये पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं तो एक दूसरा वाला क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए हमारी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा एक जनरेटिंग फंक्शन कुछ इस तरीके का मिल गया। अब क्या है, अब अगर जनरेटिंग फंक्शन मेरे को मालूम है तो मैं आसानी से कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। एक सेकेंड, ओके। सो जनरेटिंग फंक्शन आके मेरे को पता है, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन किसके रूप में था, क्यू स्मॉल क्यू।
तो मैं यहाँ से कैपिटल P की वैल्यू लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, डेल एफ अपॉन डेल क्यू माइनस साइन, और मेरे को पता है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो स्मॉल क्यू को क्या करूँगा, कांस्टेंट रखूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन आया इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू, और स्मॉल क्यू हमारा कांस्टेंट है। तो जब मैं इसमें करता हूँ और डिफरेंशिएशन, तो आप देख सकते हो कि ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर रखूँगा। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, इतने वाले टर्म का, ये ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रेशन है आपका स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से मैं इंटीग्रेशन का साइन रखता हूँ। सिर्फ मेरे को मतलब किससे, इस वाले से। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो पहले रूट का होगा, देन इसके बाद क्यू स्क्वायर का होगा। तो रूट का होगा तो 1/2 रूट समथिंग दिस, और अब क्यू स्क्वायर का होगा तो टी क्यू आ गया, ठीक है। अब मेरे को पता है ये क्यू का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन भी हमारा क्यू के रिस्पेक्ट में है, तो जी प्राइम कैपिटल क्यू आ गया। गॉट इट। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करता हूँ, या क्यू हमारा बाहर आ जाता है। तो यहाँ से जो कैपिटल P की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से मिल जाती है। अब आपको पहले ही मैंने बता चुका था, क्या बता चुका था, जो कैपिटल Q है वो हमारा कांस्टेंट आया था। ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से ले सकता हूँ। अगर कैपिटल Q हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और जो हमारा g ऑफ Q है वो फंक्शन ऑफ Q है, तो ये फंक्शन भी हमारा कांस्टेंट हुआ। और अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा किसी भी अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। पार्शियली डिफरेंशिएशन किया था ना हम लोगों ने यहाँ पे, अगर आपको याद हो ये, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी कांस्टेंट होगा। गॉट इट। ये कांस्टेंट एक 0 भी हो सकता है, ये हमारी चॉइस के ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैपिटल P की वैल्यू हमारे कुछ इस टर्म्स में आ गई। अब क्या करना, सिंपली इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन आपको पता है ये किसका है, साइन इनवर्स का, तो यहाँ से हम लोग साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कैपिटल P स्मॉल क्यू एंड कैपिटल Q का रिलेशन आ गया। अब मेरे को करना क्या है, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। स्मॉल क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो स्मॉल P की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन जो हम लोगों ने शुरू में निकाला था। ये रिलेशन है, तो इसमें जब हम लोग स्मॉल क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो स्मॉल P की वैल्यू भी निकल आएगी। तो इस तरीके से हमारा ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जो कोऑर्डिनेट थे वो हमारे निकल आए। और हमको देखो यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा कि स्मॉल क्यू किसके टर्म्स में, कैपिटल Q और P के टर्म्स में। तो ये हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है। तो आई थिंक थोड़ा स्पीड हाई हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक डिलीवर मैंने अपने तरीके से कर दिया है। अब वो डिपेंड करता है आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट, यू कैन डू कमेंट, जो भी होता है। फिर भी कॉन्सेप्ट आपको यही रखना है कि अगर एक H गिवन है, H प्राइम गिवन है, तो H प्राइम से स्टार्ट करेंगे, देन इसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें प्रोसीड करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।